सिया की उम्र 30 साल है और वो पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान है, क्योंकि वो जब भी सुबह सोकर उठती हैं तो उनकी कमर में तेज दर्द हो रहा होता है। ज्यादातर उनकी आंख इसी दर्द की वजह से खुलती है। अब उठने के बाद जब वो चलती फिरती हैं तब उनका दर्द थोड़ा कम हो जाता है, पर कई बार ये दिन भर भी हल्का हल्का बना रहता है। शुरुआत में सिया को लगा था कि ऐसा उनके गद्दे की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने अपना गद्दा बदल दिया। खूब महंगा वाला गद्दा खरीदा, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। कमर दर्द फिर भी बना रहा। दर्द से निपटने के लिए वो कई बार पेन किलर खा लेती हैं, पर उनको डर है कि ज़्यादा पेन किलर खाने से उनकी किडनियों पर असर पड़ सकता है। इसलिए वो हमारी मदद चाहती हैं। सिया चाहती हैं कि हम डॉक्टर से बात करके पता लगाएं कि सुबह उठकर या सुबह उठने के बाद अक्सर कमर में दर्द किन वजहों से हो सकता है और क्या ये कोई खतरे की निशानी है। साथ ही उन्हें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताएं जिनसे थोड़ा आराम मिल सकता है। तो जी बिल्कुल बताएंगे, पर सबसे पहले जान लेते हैं सुबह होने वाले इस दर्द के कारण। सुबह सुबह उठ के कमर का दर्द होना इज नॉट नॉर्मल। यूजुअली जब आदमी सोता है तो कमर को आराम मिलती है, तो दर्द नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपकी मांसपेशियां कमजोर हों। कभी कभी अगर एक खास टाइप की आर्थराइटिस हो जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं तब, या कोई और किस्म का गठिया, या फिर कहीं डिस्क की या कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो जिसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया हो, तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से सुबह सुबह दर्द होना पॉसिबल है। इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर सिर्फ कमर में दर्द हो, सुबह सुबह हो और 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाता हो, तो यूजुअली वो शरीर में और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है। बट अगर साथ में बाकी जोड़ों में भी दर्दें सूजन हो, फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे से ज्यादा स्टिफनेस रहती हो दिन भर में सुबह सो के उठने के बाद, जब तक आपकी शरीर को थोड़ी गर्माहट ना मिल जाए, तब हम सोचते हैं कि शायद कोई गठिया हो। यू शुड इन्वेस्टिगेट एंड शो द डॉक्टर। या अगर कहीं रात को भी दर्द हो रहा हो और सुबह भी दर्द हो रहा हो, तो कोई इन्फेक्शन का डर लगता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन का। और अगर साथ में ये दर्द सिर्फ कमर में ना होके पाँव में भी जाए, दैट्स अ साइन कि आपके नसों पे दबाव पड़ रहा है। वो आपके कमर से शुरू हो तो रहा है बट नसों पे दबाव पड़ने के कारण हो रहा है। वो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपने रूल आउट कर दिया है कि कोई ऐसी ऑर्गेनिक कारण नहीं हो, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन नहीं हो, या डिस्क की प्रॉब्लम अक्यूट स्टेज में नहीं हो, या आपको किसी खास किस्म का गठिया नहीं हो, एंड यू जस्ट थिंक कि आपके कमर में स्टिफनेस या दर्द के कारण है कि आपके शरीर में मांसपेशी और रीढ़ की हड्डी की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हैं, तो हाँ एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। इनफैक्ट हम लोग एज डॉक्टर्स योगा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 3 आसन बहुत अच्छे हैं। शुरू में है पवन मुक्त आसन, जिसपे आप सीधा लेट के घुटने को मोड़ के अपने पेट तक दबा के रखते हैं, कुछ समय तक रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। दूसरा है सेतु बंद आसन, जिसको हम ब्रिजिंग पोज बोलते हैं, जिसमें आप सीधा लेट के अपने कमर को उठाते हो बिस्तर से। और लास्ट है भुजंग आसन या नौकासन, जिसमें आप पेट के बल लेट के हाथ के सहारे से या बिना सहारे से अपने सिर और छाती को पीछे की तरफ उठाते हो। 3 सिंपल एक्सरसाइजेज हैं ये। मेरे हिसाब से एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डॉक्टर एटलीस्ट ये पता करा सकता है अपने खुद के एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री टेकिंग से, और ज़रूरत पड़े तो टेस्ट्स के हेल्प से, कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। क्योंकि अगर कारण पता चल जाए तो उसका फिर इलाज आसान है। जहाँ पर कारण स्पेसिफिक या स्पष्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस की वजह से हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो फिर उसका खास इलाज हो सकता है। अगर कारण इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इन्फेक्शन का इलाज करने से वो ठीक हो जाता है। अगर वो कारण नॉन स्पेसिफिक हो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइजेज बताई हैं, वो एक्सरसाइजेज करिए। तो भाई अगर आपके भी कमर में सुबह उठने के बाद दर्द होता है तो इसे हल्के में ना लें। डॉक्टर साहब ने तो साफ कह दिया है कि एक बार जांच जरूर करवा लें। असली वजह पता चल जाए तो उसी हिसाब से इलाज भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर रात भर कमर को आराम देने के बाद भी दर्द हो रहा है तो फिर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए देरी ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कौन सी हैं वो गलतियां जिन्हें करने से गर्भ निरोधक गोलियां असर नहीं करती। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए औरतें सहारा लेती हैं गर्भ निरोधक गोलियों का, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब अगर ये गर्भ निरोधक गोलियां या फिर पिल्स फेल हो जाए
असर ना करें तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कोई भी गर्भ निरोधक गोली फेल कैसे हो सकती है। इसका जवाब है कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से ये पिल्स अपना काम नहीं कर पाती हैं। कौन सी हैं वो गलतियां, वो जानते हैं। चलिए, पहली गलती, एक भी दिन पिल मिस करना। कुछ पिल्स आपको रोज खानी होती हैं। ऐसा करने पर ही वो परफेक्ट तरीके से असर करती हैं। अगर एक भी दिन मिस हो जाए तो हार्मोन का लेवल वो नहीं रहता जो प्रेगनेंसी को रोक पाए। इसलिए अगर आप रोज गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खा सकती तो आपको गर्भ रोकने के लिए कोई और तरीका या पिल लेनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर पिल खाते समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको उल्टियां हो रही हैं या फिर डायरिया है तो हो सकता है ये पिल आपको असर ना करे। हो सकता है, जरूरी नहीं है। उल्टी करते समय हो सकता है ये पिल आपके शरीर से निकल जाए या फिर आपके शरीर में पूरी तरह से अब्जॉर्ब ना हो। तीसरी गलती, हर दिन पिल खाना जरूरी तो है ही, एक बंधे हुए समय पर लेना और भी ज्यादा जरूरी है। यह हार्मोन के लेवल को मेंटेन करता है। ज्यादा से ज्यादा आप पिल 3 घंटे ऊपर या नीचे खा सकती हैं। अगर वक्त में काफी फेरबदल है तो आपको फिर गर्भ निरोध का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। साथ ही अपने फोन पर अलार्म भी लगा लीजिए ताकि आप समय ना भूलें। आखिरी बात, कुछ दवाइयां पिल्स के साथ खाने से उनका असर कम हो जाता है और ये दवाइयां एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। अगर आप एंटीबायोटिक खा रही हैं तो कोई बैकअप जरूर रखिए। अपना कोर्स खत्म होने के 48 घंटे बाद भी सतर्क रहिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए बारिश के मौसम में बीमारियों को दूर रखने वाले काढ़े कैसे बनाएं। बारिश का मौसम आते ही सिर्फ पानी की बौछार नहीं होती, बौछार होती है कुछ बीमारियों की, कुछ इन्फेक्शंस की, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, डायरिया वगैरह। इसलिए इस मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। डॉक्टर नितिका कोहली एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया एक ऐसे काढ़े का जो इन बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करेगा। बदलते मौसम और उमस की वजह से इस मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम है। इसके साथ साथ मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां भी बहुत आम हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। इसमें आपकी मदद कर सकता है एक ऐसा काढ़ा जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको लेने हैं भुने हुए धनिया के बीज, जीरा, सौंफ और काली मिर्च। इन सबको मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को एक एयरटाइट बॉक्स में रख लीजिए। काढ़ा बनाने के लिए 1 गिलास पानी बॉईल करिए और उसमें 1 चम्मच ये पाउडर डालिए। फिर उसे छान लीजिए। छानने के बाद उसे पीजिए। ये आपको हेल्दी रखेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।